यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जितने द्रव्य के यज्ञ हैं, मतलब अभी जो बताया उन्होंने बहुत सारे यज्ञ बताए कि तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वेद की वाणी में कहे गए हैं। द्रव्य यज्ञ कहे गए हैं जिसमें कि हवन सामग्री डाली जाती है। प्राण यज्ञ कहा गया है जिसमें कि प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोकता है। फिर उसके बाद ढेर सारे यज्ञ बताए हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान। सब यज्ञों की तुलना में उन्होंने क्या कहा है कि ज्ञान यज्ञ जो है इसी के अंदर सारे के सारे यज्ञ समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों का ज्ञान में समापन, संपूर्ण ज्ञान जो आज हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो ज्ञान जो है वो अध्यात्म ज्ञान, वो ज्ञान वो वाला नहीं जो जिसको क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, जानकारियों का ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक ज्ञान, चेतना का ज्ञान। ये जो अंतिम 4-5 श्लोक, 6 श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञान समाप्यते। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान सबसे बड़ा है। तुमने सारे यज्ञ कर लिए, चंडी यज्ञ कर लिया, रुद्र यज्ञ कर लिया, सारे यज्ञ कर लिए, पर अगर कोई यज्ञ अगर श्रेष्ठ है तो ज्ञान यज्ञ है। इसकी एक छोटी सी कथा सुनाकर मैं बात आगे आरंभ करूंगा। शुकदेव के बारे में सबने सुना होगा, महर्षि व्यास के पुत्र थे। व्यास भी एक अवतारी चेतना माने जाते हैं, 24 अवतारों में उनकी गणना होती है। वेद व्यास। शुकदेव भगवती राधा के गोलोक धाम में लीला शुक थे, लीला शुक। और प्रमादवश कहीं उनसे कोई गलती हो गई तो उनको जन्म लेना पड़ा। अब वेद व्यास की पत्नी का नाम था वाटिका। वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में वो आए, और गर्भ में आने के बाद जब गर्भ छोड़ने का समय आया, 9 महीने पूरे हुए, तो वो अंदर से जीवात्मा बोल रही है कि हम जन्म नहीं लेंगे धरती पर। बड़ी विलक्षण बात है कि अंदर से बैठ जीवात्मा बोल रही है कि हम जन्म नहीं लेंगे। और 9 महीने बीत गए, 18 महीने बीत गए, बराबर समझाते रहे वेद व्यास उनको, मैं धरती पर पैदा होते ही माया में लिपटना नहीं चाहता। शुकदेव जी बोले मैं धरती पर पैदा होते ही माया में नहीं लिपटूंगा। व्यास जी बोले मैं आश्वासन देता हूं कि तुम को माया में नहीं लिपटना पड़ेगा, तुम बाहर आ जाओ। तो शुकदेव जी ने कहा कि आप अंशावतार हो सकते हैं, 24 अवतारों में से एक अवतार हो सकते हैं, मैं आपकी बात नहीं मानता। मेरे पिता हैं, मैं मानता हूँ, पर आपकी बात नहीं मानता। जब तक पूर्णावतार श्री कृष्ण यहाँ आकर आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं नहीं बाहर आऊँगा। ज्ञान के एक दूत के रूप में जो जीवात्मा थी, पैदा ही नहीं हो रही जीवात्मा, भगवान श्री कृष्ण से कहा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, अधिपति हम और राधा हैं, आश्वासन देते हैं कि तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव पैदा हो गए, और कैसे कहते हैं कि पैदा होते बड़े हो गए,
द्वापर का युग था, मालूम नहीं, वहाँ उस ज़माने में कहा जाता है कि 18-18 फीट की हाइट हुआ करती थी। बहुत सारे जो एंथ्रोपोलॉजी के एग्जाम्पल मिले हैं उसमें पता चला है कि बलराम जो थे वो जिस हल को लेकर चलते थे उस हल को आज का आदमी 20-25 आदमी मिलके भी नहीं उठा सकते, ऐसी ऐसी उनकी हाइट्स थी। आश्वासन मिला, सुखदेव पैदा हुए, बड़े हुए और व्यास का घर छोड़कर चल दिए। व्यास का घर छोड़ के चले तो जहाँ से गए वहाँ देवकन्या स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े वपड़े नहीं पहने, माया से मतलब ही नहीं था किसी चीज़ से। तो देवकन्याएं उन्हें देखकर हंसती रहीं, बातचीत करती रहीं, और जैसे ही उनके पीछे पीछे व्यास भागे, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो व्यास जी जैसे ही आए वैसे व्यास जी को देख के सारी देवकन्याएं छुप गईं। व्यास जी ने कहा कि भाई ये क्या बात है, हम तो उसके पिता हैं और हम तो वेद व्यास हैं। तो बोले आप वेद व्यास हो सकते हैं पर ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकते। सुखदेव ब्रह्म स्वरूप है और आपके अंदर मन में कभी भी कोई विकार आ सकता है पर उनके मन में विकार नहीं आ सकता। ये है ज्ञान की महिमा। ज्ञान जब होता है तो इस तरह का होता है कि आदमी को फिर किसी तरह का विकार जीवन में नहीं आता। यदि बाद में देवकन्याएं कहती हैं, वही देवकन्याएं जो स्नान करी थी, ब्रह्मचर्य से मुक्ति होती, ब्रह्मचर्य से ही यदि मुक्ति होती तो जितने अविवाहित हैं सब मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य रखने से मुक्ति होती तो जितने अविवाहित हैं सब मुक्त हो जाते हैं। और यदि गृहस्थ से मुक्ति होती तो पशु पक्षी जितने भी हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हैं वो ही मुक्त हो जाते हैं। और यदि वानप्रस्थ से मुक्ति होती तो जितने अरण्य जीवी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, वो भी वानप्रस्थी हैं, वो ही मुक्त हो जाते हैं। और यदि संन्यास से मुक्ति होती तो जितने भिक्षा जीवी हैं सब मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्ति कैसे होती है? केवल ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है। एक उपनिषद का सूक्त है, ऋतम ज्ञानेन मुक्ति ही। ऋत शाश्वत सत्य है जो वो बताता है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ, आहुति यज्ञ से, शाकल्य समिधा के यज्ञ से, हर यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान जानकारियाँ, इंफॉर्मेशंस, लाइब्रेरी का, इंटरनेट का ज्ञान नहीं है, ये वो सब विज्ञान है। जो किताबें तुम पढ़ते हो, जितनी तुम संहिताएं पढ़ते हो, जितनी तुम टीकाएं पढ़ते हो, ये सब क्या है? ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। आज जो पढ़ाया जा रहा है विश्वविद्यालयों में ये सारा विज्ञान है, सारा का सारा ऐसी जानकारियां हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं जो कहीं भी मिल सकती हैं। इंटरनेट पे मिल जाएंगी, आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। ज्ञान कहते हैं एक्सपीरियंस नॉलेज को, ज्ञान कहते हैं विजडम को। एक्सपीरियंस नॉलेज, अनुभूत ज्ञान, जिस ज्ञान को अनुभव किया जा सके। कोई भी किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाता है आजकल। हमने किताब पढ़ ली, हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। जब तक वो किताब पढ़ करके इंटर्नशिप करके प्रैक्टिस करने के योग्य अपने आप को नहीं बना लेता, तब तक उसको अनुभव नहीं होता। अनुभव होने के बाद ही वो ज्ञान उसका अप्लाई होता है, तभी वो डॉक्टर प्रैक्टिस में सफल हो पाता है। ज्ञान विचारों का अनुभव है, विचारों का अनुभव, विचार नहीं। ज्ञान विचार नहीं है, विचारों का अनुभव। अनुभव जितना प्रगाढ़ होगा, परिपूर्ण होगा, उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जितना अनुभव, एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया जीवन सतत सीखने की प्रक्रिया है। अंतिम समय तक आप सीखते रहते हैं। ज्ञान जो है तभी प्राप्त होगा जब आप उसको निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान में अंतर क्या क्या है मैं बताऊं एक बात। सच्चिदानंद सागर को, जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, उस सागर को श्री नारद जी ने देखा, सुखदेव ने उसमें आचमन किया और शंकर जी ने उसमें डुबकी लगाई और उसका पान किया। ये जो तीनों में अंतर है, नारद जी में, सुखदेव जी में, भगवान शिव में जो अंतर है, इस अंतर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोफेसर और पंडित में क्या अंतर है? प्रोफेसर जो है वो पढ़ा सकता है, क्लास ले सकता है, पर उससे पूछा जाए कि तुमने जीवन में अनुभव किया है? बोले नहीं, हमने पढ़ा है, किताब में पढ़ा है। वेदांत दर्शन के ज्ञाता है, बहुत महत्वपूर्ण बड़े प्रोफेसर हैं वेदांत दर्शन के, पर उनका ध्यान किस पे है? टीए पे है। वो जाते हैं डीन साहब के ऑफिस में और डीन साहब से कहते हैं मेरा टीए बना देना सही समय पे, तनख्वाह सही समय पे मिल जानी चाहिए, और टीए थोड़ा बढ़ा करके देना, एक आध एक्स्ट्रा और कहीं कहीं जाने की आउटिंग मिल जाए तो उसमें टीए। वेदांत दर्शन के ज्ञाता हैं। वेदों का अंत जहाँ हो जाता है, ज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है। सन्यासी हैं,
गले में 4 सोने की माला पहने हुए हैं और सोने की माला पहनने के साथ साथ उनका ध्यान चढ़ावे पे के ऊपर है। एक आंख खोल के देखते हैं कितना आ गया चढ़ावा, फिर इशारा करते हैं इसको ले जाओ। और उनके इशारे में कई चीज़ें छुपी होती हैं कि जिसने ज़्यादा पैसा दिया है उसका ध्यान रखना, उसको अंदर बैठा के खाना खिलाना, जिसने 5 रुपये दिए उसको वहीं से रवाना कर देना। ये सारा के सारा उसमें छिपा पड़ा है, क्योंकि उनका ज्ञान, उस ज्ञान के साथ पैसे का लोभ जुड़ा हुआ है और उसमें कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज, अनुभव शून्य है, ज्ञान में निष्ठा है, वो ज्ञान में स्थित है, पंडित ज्ञान में स्थित है, जो जिसने जीवन में अनुभव किया है और वो ज्ञान में शून्य है, अनुभव ज्ञान में उनकी निष्ठा नहीं है। अर्जुन का स्वयं का पूरा उदाहरण देख लें। श्री कृष्ण अर्जुन से मिलते हैं, शास्त्रों की कवित्व की चर्चा करते हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, दोनों फुफेरे भाई हैं, विचारों की काट छाट होती है, बहस होती है। पर कृष्ण जो हैं जब उनसे बातचीत करते हैं और जब बताते हैं कि सूर्य ने मुझसे ज्ञान कहा था और ये कहा था, तो 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण गीता 11वें अध्याय में भगवान से भी कहता है अर्जुन, क्या भगवान मैं तो बहुत ही गलती पर था, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? 41वां 42वां श्लोक 41-42। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से प्रमाद से मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे जो भी कुछ बिना सोचे समझे कहा है। हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजनादि अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, तो उन सब अपराधों के लिए आपसे क्षमा मंगवाता हूँ, आप क्षमा कर दीजिए मुझे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है विभूति योग का। तो ये जो अर्जुन का स्वयं का पूरा उदाहरण है कि उसको ज्ञान तो था, जानकारी थी, बहुत बहस करता था, पढ़ाई लिखाई भी खूब की थी, पर जब एन समय आया तो मोहग्रस्त हो गया। बाद में वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरे मुंह से गलती से निकल गया था सखा, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यह अनुभव बड़ा है। ज्ञान कैसे अनुभूत हो, ज्ञान की अनुभूति कैसे हो? यज्ञ क्या होता है, यज्ञ से क्या चीज होती है, यज्ञ की प्रोसेस क्या है? स्थूल का सूक्ष्म रूपांतरण। यज्ञ एक प्रकार से स्थूल का सूक्ष्म रूपांतरण है, पदार्थ का रूपांतरण करता है। जो हवन सामग्री शाकल्य डाली उसी को सूक्ष्म बदल देता है, धूम्र में बदल देता है, और जो कण देते हैं यज्ञ के, जो भी हवन सामग्री कण देते हैं उनको सूक्ष्म बदल करके ऊपर ऊर्जा का स्वरूप श्रेष्ठतम स्वरूप है। यज्ञ ऊर्जा, यज्ञ के धूम्र, देव शक्ति और मनुष्य के बीच में संबंध, यही ऊर्जा संचालित करती पूरी की पूरी, मनुष्य और देव शक्तियों के बीच में। क्रमिक रूप से द्रव्य यज्ञ से हम जब ज्ञान यज्ञ की ओर जाते हैं, तो ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान जब सूक्ष्म होकर अनुभूति के स्तर पर आ जाए, ज्ञान जब सूक्ष्म होकर अनुभूति के रूप स्तर पर आ जाए। किसी ब्राह्मण से भी यज्ञ करा लें, हम कुछ भी कर लें, तप यज्ञ से गहरे संस्कार कम होंगे, और गहरे होंगे तो योग यज्ञ से क्लियर हो जाएंगे, पर आत्म साक्षात्कार मात्र ज्ञान यज्ञ से होगा। संस्कारों को क्षीण करना है तप यज्ञ से कर लीजिए, योग यज्ञ से कर लीजिए, पर आत्म साक्षात्कार मात्र ज्ञान यज्ञ से होगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ की महिमा अपार बताई गई है। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म इसमें विलीन हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, सतत आहुति कर्म में, कर्म की आहुतियाँ उसमें जाकर के विलीन हो जाती हैं। तो अगर आपको पिछले प्रारब्ध को, संचित कर्म को मिटाना है, तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। पर ज्ञान यज्ञ मिले कहाँ से? ये ज्ञान मिलेगा कहाँ से? अगला श्लोक देखें, 34वां। उस ज्ञान को कहाँ से पाना है? तद विद्धि, उसको उस ज्ञान को तो वहाँ जाके जान। कहाँ? तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, बिना किसी कपट के सरलता पूर्वक प्रश्न कर। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कपट छोड़कर तू जब प्रश्न पूछेगा, कई लोग जो हैं सटायर के रूप में प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं सामने वाले का ज्ञान है कि नहीं, जानकारी है कि नहीं, कपट वाला प्रश्न। पत्रकार लोग जो होते हैं ना, वो खोद खोद के पूछते हैं। अभी एमजीएमसी वाले आए नहीं हैं, परंतु उनको सिखाया जाता है बाकायदा, एमजीएमसी के कोर्स में है, कैसे सनसनी वाले प्रश्न पूछना ताकि सामने वाला तिल मिला जाए बुरी तरह से, और उसके बाद अगर सामने वाला समझदार होगा तो बिना तिल मिलाए जवाब कैसे देगा शांति से।
और कोई ऐसा होगा जो हमारे रेल मंत्री जी हैं जो यहाँ आए थे, वो फिर अपने स्टाइल में जवाब देंगे। तो ये सेंसेशन वाली जो आज जो मीडिया आ गया है, इन्फॉर्मेशन मीडिया, उसकी वजह से प्रश्न पूछने की स्टाइल कपटपूर्ण हो गई। तो भगवान कहते हैं कपटपूर्ण नहीं, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न पूछने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। कहाँ से मिलेगा ज्ञान? ज्ञानी महात्माओं से, गुरु से ज्ञान मिलेगा। उस पुरुष से मिलेगा जिसने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। उसे जानो, तत्वदर्शी के पास जाकर। बार बार ये शब्द ही आया है जो आज प्रश्न पूछा गया था, तत्व से जानो। तत्व से जानो यानी तत्व ज्ञान को जीवन में अनुभव करो। एक सुनार आभूषण बनाता है, एक सुनार आभूषण बनाता है, तो तत्व से जानता है कि उसको क्या बनाना है। वो भेद नहीं जानता। तत्व से जानना है ना भेद नहीं जानना, अभेद रूप में ज्ञान को जानना। तत्व से जानना है ना अभेद रूप में किसी चीज को जानना। तो आभूषण बनाता है तो राग द्वेष से परे होकर बनाता है। कोई कहता है भाई साहब जरा ध्यान से बनाना, इससे तुमको हमने जो दिया है ये हमारे 5 खानदान के 5 पीढ़ियों से रखा हुआ था, बड़ा जड़ाऊ हार है, तो उसको क्या मतलब इससे? उसको तो गलाना है। वो कहेगा भी होगा तुम्हारे पास 5 पीढ़ियों से, चाहे 3 पीढ़ियों से, चाहे 2 पीढ़ियों से, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपनी बात को, उसको तो गलाना है पूरा का पूरा। तो वो श्रम राग द्वेष से परे अपना काम करता है, श्रम लगाता है, सोने की कीमत का कुछ नहीं देखता, रूप नष्ट कर देता है, आकृति नष्ट कर देता है, चाहे बाजूबंद हो चाहे कुछ भी हो, अनासक्त भाव से गला देता है। उसको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये जानता है कि इसको मुझे जिस आभूषण की डिज़ाइन इन्होंने पसंद की है उस आभूषण की डिज़ाइन के हिसाब का मुझे हार बनाना है। वो उससे भी श्रेष्ठ बना देता है, जो पुराना था उससे भी श्रेष्ठ बना देता है। ये जो महापुरुष होते हैं कैसे होते हैं? सुनार होते हैं, गला देते हैं। तत्वदर्शी, ज्ञानी, परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले लोग कौन होते हैं? ये हमारे सारे के सारे जितने भी अनगढ़ ज्ञान हैं, अनगढ़ जानकारियां हैं, उनको गला देता है। और गला करके हमारे अंदर से एक महापुरुष को पैदा करता है। तत्वज्ञानियों को पीड़ा और राग और द्वेष नहीं व्याप्ते हैं। जो तत्वज्ञानी होता है उनको न किसी की पीड़ा व्याप्ति है, न अपनी पीड़ा न व्याप्ति नहीं, राग द्वेष व्याप्ति नहीं। तत्वतः जानने वाला, किसी चीज को तत्व से जानने वाला, जैसे मैंने कहा ना, सुनार तत्व से जानता है हार को। क्या जानता है? सोना है इसके अंदर, मुझे सोने को देखना है, हार के डिजाइन को नहीं देखना है, इनके मोह को नहीं देखना है, इनके राग को नहीं देखना है, मुझे इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे सोने को देखना है। सोना कितना है इसमें? गुरु तत्व से जानने वाला होता है। गुरु को किसी प्रकार की नाम रूप मर रहा है, तुम नहीं मर रहे हो, गुरु जानता है। वो नाम और रूप को समाप्त करके एक नया व्यक्ति पैदा करता है, एक नया महापुरुष पैदा करता है। ऐसे ज्ञानी के पास ज्ञान यज्ञ की बात सुनने को मिलेगी। भगवान कह रहे हैं बार बार, कहाँ मिलेगी? ज्ञानी के पास। कौन सा ज्ञानी? जो गुरु स्वरूप है, जो भारी भरकम है। गुरु यानी भारी, गुरु जल कहते हैं। गुरु जल यानी हैवी वाटर, उसमें हाइड्रोजन का एक एटम एक्स्ट्रा होता है। तो क्या गुरु जल, हैवी वाटर, हैवी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी फुल ऑफ क्वालिटीज, पर्सनैलिटी फुल ऑफ नॉलेज, जो वहां से संप्रेषित हो रही है ऊष्मा, अनुभव की ऊर्जा, उससे भरा हुआ है गुरु। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद एक बार आए और ऐसे ही अड़ गए। आप बार बार कह देते हैं राम नाम जपा करो, राम नाम जपा करो, राम नाम से क्या होता है? तो बोले मेरे पास आ एक बार। उसको उनके कान में कह दिया राम, बस। उसके बाद काशीपुर उद्यान का 3 रात तक चक्कर लगाते रहे स्वामी विवेकानंद, 3 रात तक चक्कर लगाते रहे। और चक्कर लगाने के बाद जब लौट के आए कि भगवान ये क्या हो गया, मैं तो बस चक्कर लगा रहा हूँ 3 रात, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर दिन तक। बोले राम नाम का चमत्कार है, मैं कोई भी मंत्र दूंगा, जो भी दूंगा उसमें ताकत है, मैं कह रहा हूं तो उसके पीछे ताकत है। भगवान का जो विशेष अपॉइंटमेंट है, गुरु क्या है? डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड, किसी के थ्रू नहीं आता, सीधा भगवान का सीधा अपॉइंटमेंट, सीधा मार्गदर्शन लेकर के वो उसका अपॉइंटमेंट होता है। गुरु जागृत बीज देता है मंत्र के रूप में। अगर बीज में दम है तो अंकुरित होकर के चट्टान में से ही फूट पड़ेगा, अगर बीज में दम नहीं है तो वहीं के वहीं मर के रह जाएगा। घुन लगा हुआ बीज है, बेकार है। तो जो गुरु जो बीज देता है, उसके बाद वो बीज अंदर जाके फलित हो, पल्लवित हो, इसके लिए उस शिष्य के अंदर ताकत होनी चाहिए कि वो गुरु के प्रति श्रद्धा रख करके उस ज्ञान को अंकुरित करे। अनुभव के संप्रेषण से ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। अनुभव का
आदान प्रदान होना चाहिए, वहीं से ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। याज्ञवल्क्य जनक के पास गए, सिंहासन पे जनक बैठे थे, उन्होंने उनके लिए नीचे कुर्सी लगवा दी, छोटा सा सोफा लगवा दिया एक। तो याज्ञवल्क्य ने, जनक ने कहा भगवान कुछ आनंद नहीं आ रहा। तो बोले आनंद तब आएगा जब तुम कुर्सी पे बैठो और मैं सिंहासन पे बैठूं। भाई जिससे ज्ञान ले रहे हो उसको ऊपर होना चाहिए ना, ऊपर के तालाब से नीचे के तालाब की ओर पानी आएगा। जनक की सभा चल रही थी, तो अष्टावक्र प्रवेश कर गए, तो वहाँ 8 दिशाओं से मुड़े हुआ उनका शरीर था। उनके कुरूप शरीर को देखने वालों ने कहा कि हंसने लगे सबके सब। तो उन्होंने कहा मैं चमारों की सभा में आ गया गलती से। तो बड़े नाराज हो गए ऋषि मुनि, बोले हम ब्रह्मवेत्ता हैं और तुम हमको ऐसा कह रहे हो। तो बोले जो शरीर से मूल्यांकन करे वो चमार है, चमड़ी को देखते हैं, और जो ज्ञान से मूल्यांकन करें। तो फिर जनक को पहचान में आया कि कौन है, बिठाया उनको ऊंचे आसन पे बिठाया, फिर उसके बाद सभा चली उनकी। तो ज्ञान की महिमा हमेशा अपार है। रूप रंग एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, ज्ञान सबसे बड़ा है। एक छोटी सी कथा है, जलालुद्दीन रूमी एक फ़कीर हुए हैं, मस्जिद में इमाम थे और बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज्ञान था। एक फ़कीर आया उनके पास, नमाज पढ़ने आया था, उनसे मिलने चला आया। ढेर सारी किताबें लगी हुई थी उनके लाइब्रेरी में, व्यक्तिगत लाइब्रेरी में किताबें खूब पढ़ते थे वो। बोले किताबों में क्या भरा पड़ा है, आपने इतना सारा रखा हुआ है। फ़कीर बोला। तो जलालुद्दीन रूमी ने कहा जा जा, तेरी समझ में नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनके देखते देखते वो सारी सारी किताबें उठाई अपनी ताकत से, जब तक वो उठते अपने स्थान पे से उठा करके वजू करने वाला, वजू जानते ना, वजू किसको कहते हैं, पानी लेकर के ऐसे साफ करते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। तो वजू वाले टैंक में सारी किताबें डाल दी। तो बोले ये क्या कर दिया तुमने, सारी किताबें हमारे पानी में भिगो दी, तुम जाहिल तो थे ही, किताबों से के बारे में पूछ रहे थे, उसके बाद तुमने इतने बेवकूफ़ निकले कि सारी किताबें हमें डाल दी। तो उन्होंने कहा किताबें चाहिए ना, किताबें पानी टैंक में से निकाल किताब वापस रख दी, एक भी भीगी नहीं थी। और उसके बाद चल दिया फ़कीर, पीछे पीछे से भागे जलालुद्दीन। अरे फ़कीर तुम ये तो बता जाओ ये कौन सी विद्या है, तुमने पानी में फेंक दिया तब भी नहीं भीगी, मैं तो पढ़ते थक गया। तो बोले तुम्हारा पढ़ा हुआ नॉलेज लौकिक ज्ञान था, मेरा ज्ञान जो है वो पारलौकिक ज्ञान है, उस ज्ञान की तुलना में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तू ज्ञान रट, तू पढ़, किताब पढ़। बोले नहीं, मुझे तो अब यही जानना है कि आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा फ़कीर ने मुझे शराब पिला, उसके बाद बताऊंगा। तो इमाम ने कहा मैं किसी को भेज के मंगवा लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, तू खुद जा। अब मस्जिद का इमाम शराब खरीदने जाए, इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है, अपमान की बात क्या हो सकती है। तो उन्होंने पता चल गया फ़कीर को कि किसी और से मंगवा के रख दी सामने। बोले नहीं नहीं, तू खुद जा। तो उन्होंने सबके सामने गए, शराब खरीदी, सारी दुनिया गाली देती रही। उन्होंने कहा चलो ये ज़्यादा होगा, हम इमाम नहीं रह पाएंगे, पर उस फ़कीर के शिष्य बन के दिखाना है, उस फ़कीर से ज्ञान प्राप्त करना है, फ़कीर से सीधे ज्ञान मिलेगा। बाजार से शराब ली, शराब फ़कीर के पास पहुंची, फ़कीर ने जैसे ही हाथ लगाया पात्र को तो शराब दूध में बदल गई। उसके बाद उन्होंने उनको तत्व ज्ञान दिया, कहा मैं तुझे आज से शिष्य बनाता हूँ, तूने सबसे पहले अपने आप को गलाया, तू जाकर के शराब लेके आया, जो मैंने कहा मेरे आदेश का पालन किया, अब मैं तुझे बनाता हूँ। उसके बाद बहुत बड़े तत्वज्ञ संत हो गए, एक सूफी फ़कीर के रूप में स्थापित हुए। तो मस्जिद का एक अजान पढ़ने वाला और एक मस्जिद का ये कहा जाए कि सामान्य सा मौलवी, और खूब सारा ज्ञान तो पढ़ाता था, परंतु वो जब तत्व ज्ञान मिला, असली ज्ञान कौन सा है, ये तत्व ज्ञान, जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, ये तद्विद्धि जो कहा गया ना, तद्विद्धि, उसको जानो, प्रणिपातेन, साष्टांग नमस्कार करो। गुरु को पहचानना, गुरु को साष्टांग नमस्कार करना मतलब अपने जीवन में से अहंकार को मिटा करके अपने गुरु को सर्वोपरि मानना। विवेकानंद हाथरस स्टेशन पर रुके अपनी पहली यात्रा के दौरान 1893 के बीच में। तो वहाँ उनको शरद चंद्र मिले, स्टेशन मास्टर, बहुत प्रभावित हुए ज्ञान से, फ़कीर की सादगी से। स्वामी विवेकानंद से बोले मुझे शिष्य बना लीजिए। बोले मैं शिष्य ऐसे तो नहीं बनाता हूँ, शिष्य बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा तुमको, सारे कपड़े उतारो, पूरे शरीर पर राख लपेटो और कुलियों से भीख मांग के लाओ, छोटा सा अंगूछा तुमको लपेटने के लिए देता हूँ नीचे के लिए। उन्होंने कहा अब तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। उन्होंने सारे कपड़े उतारे, नीचे का अंगूछा लपेटा
और उसके बाद राख लपेट करके और सारे कुलियों से भीख मांगी। गार्ड, वहाँ का स्टेशन मास्टर, वो सबसे भीख मांग रहा है और कहा तो बाजार में जूते रख के चलेगा सिर पे? बोले हाँ चलूँगा। बाजार में जूते सिर पे रख के चला। उसके बाद उनको सदानंद नाम के पहले शिष्य थे, सदानंद, स्वामी सदानंद, स्वामी विवेकानंद के प्रथम शिष्य सदानंद, शरद चंद नाम था उनका और बंगाल के रहने वाले थे, पर हाथरस स्टेशन पे पोस्टेड थे। अपने आप की हस्ती को खो देना, गुरु जो कहे वो कहने को करने को तैयार हो जाना। साष्टांग नमस्कार कर, नमस्कार करेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, तो उनकी सेवा कर, उनके चरणों में गिर जा, ज्ञान वहाँ से मिलेगा। ज्ञान यज्ञ की शुरुआत कहाँ से होगी? गुरु से मिल। ऑस्पेंस की गुरुदेव का एग्जाम्पल आता है, वो हमेशा गाली देते रहते थे। बोले गाली क्यों देते रहते? मतलब कंकड़ों में हीरे चुन लेता हूँ, जो इन गालियों को स्वीकार कर लेता है। गुरुदेव के अंतिम जीवन के अंतिम 20 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण थे और एक योग ऐसा था कि वो 20 वर्ष जो थे जिसमें वो उनका रौद्र रूप था, वो हमारे पल्ले पड़ा। अंतिम 12 वर्ष जिसमें गुरुदेव बहुत नाराज होते थे, बहुत नाराज होते थे, कभी कभी बहुत गुस्सा होते थे। तो बस उस प्रक्रिया से जो गुजर गया और जिसने उस प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाया वो निकल गया। आपकी सहज जिज्ञासा शांत होगी तब जब पहले झुकना सीखें जी, पहले झुकना सीखना पड़ेगा। अपने अभिमान, अपने अहंकार में अगर आप चले आएंगे तो फिर आपको सीखेंगे कैसे? सिर कटवाइए, अहम का सिर कटवाइए पहले। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीरदास जी ने कहा है, शीश देने पर भी गुरु मिले सस्ता में मानना चाहिए। जुन्नैद नाम के एक फकीर हुए हैं, सूफी संत हुए हैं। एक फकीर के पास पहुँचे पेड़ के नीचे, बोले गुरु का पता ढूंढने के लिए आपसे पूछने आया हूँ, गुरु कहाँ मिलेगा? उन्होंने गुरु की शक्ल बताई और बोले उस गुरु के शरीर से प्रकाश निकल रहा होगा और एक ऐसा पेड़ होगा, उस पेड़ के नीचे बैठे होंगे और तू ढूंढेगा जरूर मिलेंगे। 20 साल तक ढूंढते रहे, 20 साल तक ढूंढते रहे, 20 साल तक घूम करके, कहा जाता ना था सारी धरती गोल है, घूम करके फिर वहीं आए उसी पेड़ के नीचे और वहीं उसी गुरु के शरीर से प्रकाश निकल रहा था, वही पेड़ था जैसा उन्होंने बताया था। चरणों में झुक गए और जैसे आंखें मिलाई उन्होंने कहा आप ही तो हैं, आपने उसी समय क्यों नहीं बता दिया? बोले तुझे 20 साल तक ढूंढने का एक्सपीरियंशियल नॉलेज नहीं हो पाता, उस समय यही गुरु था और यही प्रकाश निकल रहा था, पर तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। 20 साल की तपश्चर्या में तू इस लायक हो गया कि तुझे दिखाई पड़ रहा है प्रकाश, तुझे मालूम पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ। 20 साल आँख खुलने में लगी तेरी, ये 20 साल जो आँख खुलने में लगे ये तपश्चर्या के मान लेना। एक कुलदानंद ब्रह्मचारी विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य थे। विजय कृष्ण गोस्वामी बहुत जाने माने विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने कहा 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा करेगा तो तेरे को सिद्धि मिल जाएगी, तू मेरा शिष्य बन जाएगा। उन्होंने 12 साल गोवर्धन की परिक्रमा करी, करने के बाद दीक्षा मिली। जो गुरु कहेगा वो हम करेंगे। आप गुरु को पहचान लें, गुरु आपको पहचान ले, बस इतना जरूरी है। तद विद्धि, उसको जान लो। प्रणिपातेन, उसके चरणों में सिर रख दो। परिप्रश्नेन सेव्या, उससे प्रश्न पूछो बिना किसी कपटता के भाव से। फिर वे तत्व ज्ञान का, परमात्मा का उपदेश देंगे और उसको जानकर, अगला श्लोक, यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। फिर हे पांडव, हे अर्जुन, तुझे फिर मोह नहीं प्राप्त होगा। ऐसे गुरु मिलेंगे तुझे। अभी तक भी उसने कहा है शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, पर अभी तक गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया उसने, अर्जुन ने। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में फिर मुझ परमात्मा में देखेगा, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। सारे जीवों के अंदर की आत्मा जब अपने अंदर दिखाई पड़ने लगेगी, ऐसे गुरु को अपनी आत्मा में अनुभव करना, सारे समष्टि भाव का अपने अंतर्गत अनुभव करना, पंचभूतों को के शरीर को न देखकर उसके पीछे परमात्मा को देखना। तुलसीदास जी ने एक बात कही है, सम्मुख होई जीव मोई जबहि, कोटि जन्म अघनाशई तबहि। जैसे ही जीव मेरे सम्मुख आता है और मुझे पहचान लेता है तो उसके कोटि कोटि जन्म तर जाते हैं। पंचभूतों के शरीर को न देखकर उसके पीछे, गुरु के पीछे छिपे हुए परमात्मा को देखना। इसके बाद क्या होगा? शरीर, उसकी जो प्रकृति है वो एक काई से ढकी हुई है। वो काई क्या है? वो प्रकृति का, त्रिगुणमयी प्रकृति का एक अंश है। वो काई में जैसे हट जाती है वैसे चित्त निर्मल हो जाता है।
मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। इससे क्या होगा? पापी से पापी व्यक्ति भी होगा तो भी तो ज्ञान की नौका में बैठ के पार हो जाएगा। अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजीनम सत्य संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, एक्चुअली क्या है कि अर्जुन के मन में एक मोह, एक चक्कर क्या बैठा हुआ है कि मैं इन सबको मार के पाप का पात्र, लिखा है ना दूसरे अध्याय में, मैं पापी से पाप करने वाला हूँ, गुरु को मारना पाप है, अपने रिश्तेदारों को मारना पाप है, दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में बार बार कहता है। तो कहते हैं तो पापियों से भी अधिक पापी है, तो इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव व्रजीनम संतरिष्यसि, तो तर जाएगा पाप समुद्र से। पापों की ढेरी कितनी भी बड़ी हो, ज्ञान की नौका उसे पार करा देती है। पापों का समुद्र कितना ही बड़ा हो, हमसे पिछले जन्म में कितने पाप हुए हैं, हमसे इस जन्म में कितने पाप हुए हैं, यदि हम गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान की नौका में बैठ जाएं तो हम पार हो जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, गुरु मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। एक कोठरी अंधेरे से भरी है, उसमें प्रकाश करना है तो क्या करेंगे? दिया जलाने। एक चिंगारी प्रकाश से भरी यदि आ जाए तो पल भर में ही वो अंधेरा दूर हो जाता है। गणित का सवाल ही नहीं है वहाँ पे कि इतनी मोमबत्तियाँ चाहिए, इतने घन वॉट चाहिए, इतने मेगावाट की लाइट चाहिए। एक दीपक, एक प्रकाश की ज्योति, वही सफिशिएंट। गुरु मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है, यदि गुरु हमें अपना ले, उसे हम पहचान लें। बुद्ध को अंगुलीमाल मिले, अंगुलीमाल तर गया। ज्ञान की अग्नि, अगला क्रम है, ज्ञान की अग्नि सभी चीज़ों को भस्म कर देती है। यथेधांसी समिधोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ज्ञान को अग्निरूप कहा गया है। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। हमारे सभी कर्म भस्ममय हो जाते हैं, अर्थात हम कर्म विहीन होकर के, कर्मों का जब फल विहीन होंगे तो कर्म फल भी नहीं लगेगा हमको, पाप भी नहीं लगेगा हमको, हम कर्म विहीन हो जाएंगे, हम पाप समुद्र से तर जाएंगे। इसके साथ साथ संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ज्ञान में इतनी ताकत है संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देने की। ज्ञान का मतलब अनुभव, ज्ञान का मतलब एक चिंगारी, ज्ञान का मतलब एक झलक, ज्ञान का मतलब प्रवचन नहीं, ज्ञान का मतलब अंदर तक उतर गया अनुभव, ज्ञान का मतलब अंदर तक चली गई एक चिंगारी। गुजराती में एक गीत है, तो गुजराती बैठा हुआ है यहाँ पे, एकज दे चिंगारी महानल एकज दे चिंगारी, ठंडी में मारो जीवो तड़के, मैं बाकी नहीं मुझे याद है, पर मेरा अंदर से अगर चिंगारी आ जाए तो एकज दे, एक चिंगारी दे दो, महानल, महानल यानी अग्नि का विराट रूप, मुझे एक चिंगारी दे दो तो मैं अंदर से बाहर तक गर्म हो जाऊंगा। मुझे ज्ञान की एक चिंगारी चाहिए, बस उस चिंगारी से सारे संपूर्ण कर्म भस्ममय हो जाएंगे। बुझा दीपक ही दीपक को जला सकता है। प्रवचन में तो मैंने कहा ना, प्रवचन देने वाले ढेर सारे हैं, पैसे का हिसाब रखते हैं सबके सब और देखते रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान क्या है? जैसे अग्नि से दहन होता है ईंधन का, वैसे सभी पाप कर्म दहन हो जाते हैं ज्ञान से। फिर 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा पवित्रतम अगर इस धरती पे है तो ज्ञान है। गंगा माता के बारे में कहा गया, ज्ञान, गंगा बहुत पवित्र कर देती है। ये कहा गया तीर्थों में जाके स्नान करने से, तीर्थों में जाके वहाँ भ्रमण करने से आदमी पवित्र हो जाता है। पर इससे भी ज़्यादा पवित्र क्या है? एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभूत ज्ञान। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ नहीं है। ज्ञान अपवित्र को ही पवित्र कर देता है। आपने देखा होगा बर्तनों में माँ क्या करती थी, आग डाल देती थी। बचपन में देखा होगा, बर्तन को पवित्र करने के लिए बर्तन धोया, सब कुछ किया, सूखा हुआ बर्तन, तो उसके आग डाल दी और पवित्र हो गया। पुराने ज़माने में, आज तो सब स्टील के बर्तन आ गए, स्टेनलेस स्टील आ गया, और न जाने कितने बर्तन आ गए, जो तरह तरह के बर्तन आ गए, जो स्टिकलेस वो कुछ आ गया ना, वो जिस पे स्टिकिंग ना हो, नॉन स्टिक वाला आ गया। तो हमारे ज़माने में एक कलई करने वाला आता था, हम छोटे थे तब, कलई करने वाला, अंदर कलई करता था वो, तो उसमें क्या खूब सारे अंगार डाल देता था, थोड़ी देर में धुआं निकलता था, नौसादर डालता था, NH4OH, और डाल करके पूरा के पूरा कलई हो जाती थी। ये क्या है? ज्ञान एक प्रकार से पवित्र कर देता है सारे के सारी अपवित्रताओं को, सारी की सारी चीज़ों को। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र कुछ भी नहीं। किन चीज़ों से पवित्र कर देता है? सारे मोह, सारे द्वेष,
सारी की सारी जितनी अपवित्रताएं हैं उनसे दूर कर देता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। भगवान ज्ञान के साथ साथ कर्मयोग की महिमा बता रहे हैं। अगर अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक तुमने कर्मयोग का पालन किया है तो उसको अपने आप ही अपने अंतःकरण में पा सकते हो। पर भगवान ज्ञान की बात कर्मयोग में कह रहे हैं। मिलता किसको है ज्ञान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। पुस्तक से, लाइब्रेरी से, इंटरनेट से नहीं मिलेगा ज्ञान। ज्ञान कहां से मिलेगा? श्रद्धा से। श्रद्धा ही संप्रेषण का द्वार है। गुरु का चमत्कार तभी मिलेगा जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा के माध्यम से, श्रद्धा यानी आदर्शों से असीम प्यार। विश्व रूप अर्जुन को दिखाया भगवान ने और दुर्योधन को भी दिखाया। भगवान को बांधने की सोची अर्जुन ने, दुर्योधन ने। दुर्योधन कपटी था, यादव और पाखंडी, ग्वाला, न जाने क्या क्या कहता था वो। और इस रूप में कहकर उसने कहा इस बांध लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लें? रस्सियों से जकड़ लेते हैं। तो उन्होंने विश्व रूप दर्शन दिखाया। उस विश्व रूप को भीष्म ने भी देखा, कृपाचार्य ने भी देखा और धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कि अरे भाई तुम लोग क्या देख के गदगद हो रहे हो? तो उन्होंने कहा हे कृष्ण मुझे भी वो विश्व रूप दर्शन दिखा दो। तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए, एक निमिष के लिए धृतराष्ट्र भी उस दर्शन को कर पाए, पर दुर्योधन नहीं देख पाया। दुर्योधन नहीं देख पाया। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। दुर्योधन के मन में श्रद्धा नहीं थी। दुर्योधन कहता था ये बाजीगरी कर रहा है, इंद्रजाल कर रहा है। जहां श्रद्धा नहीं है वहां परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। श्रद्धा के साथ क्या चाहिए? तत्पर, दो चीज चाहिए। तत्पर है संयतेन्द्रिय, तत्परता, स्फूर्ति, तुरंत काम करने की क्षमता और संयमशीलता। यदि ये दोनों चीजें नहीं हैं तो श्रद्धा तुम्हारी अधूरी है। धूलि के कण से विस्फोट नहीं हो सकता, पर उसी में से एक परमाणु का कण निकाल लेता है वैज्ञानिक और उसका विखंडन करता है तो ऊर्जा मिलती है। अभी आपने पढ़ा होगा कि एपीजे कलाम साहब ने कहा है कि सारे विश्व की ऊर्जा की पूर्ति भारत कर सकता है। केवल भारत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30,000 मेगावाट की शक्ति को पैदा करने वाला अणु ताप घर, बिजली घर पैदा होने वाला है। अणु में इतनी शक्ति है, छोटी सी मिट्टी के टुकड़े में इतनी शक्ति है। श्रद्धा भावनाओं के कणों का विस्फोट है, आणविक विस्फोट है। श्रद्धा भावनाओं के कणों का आणविक विस्फोट है। अब किसी को श्रद्धा की परिभाषा करनी हो, भावनाओं के कणों का आणविक विस्फोट, मॉलिक्यूलर एक्सप्लोजन, तब जाके परम ज्ञान मिलता है। ज्ञान की परिभाषा दी भगवान ने, ज्ञान यज्ञ की। उसके बाद का कैसे मिलेगा? गुरु के माध्यम से मिलेगा। गुरु के माध्यम से मिलने के बाद फिर वो श्रद्धा से मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। और जैसे ही मिलेगा ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेणादि गच्छति। ज्ञान को प्राप्त होकर बिना विलंब के, एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी, तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकाल शांति का है। इनर पीस, इनर ट्रैंक्विलिटी, इनर इक्विपॉइज। आज सबसे ज्यादा अकाल अगर किसी का है तो अंदर से शांति का। भगवान कहते हैं परम शांति कैसे मिलेगी? श्रद्धावान, तत्पर, संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय। इतना होना बहुत जरूरी है। परंतु इसके आगे चलेंगे। उसके पहले एक सन्यासी थे, सच्चिदानंद जी, हिमालय में तपस्वी। विशुद्धानंद जी के यहाँ ज्ञानगंज में उनके गुरु रहते थे, मात्र गुरु नाम जपते थे वो। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे गुरु हमारे साथ रहते हैं ज्ञानगंज में, गुरु भाई हैं, तुमको कोई सिद्धि चाहिए तो हमसे ले लो। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक सिद्धि है, मैं गुरु का नाम लेता हूँ मुझे सिद्धि फल जाती है तुरंत। सारे व्यंजन, जितने लोग आए थे बोले अच्छा तो परीक्षा लेके देखते हैं। 5,000 आदमी लोग योग माया से बुला दिए एक साथ और कहा इनके भोजन बनाओ इनके लिए। तो गुरु का नाम लिया और सबके लिए व्यंजन बना के रख दिए। इतनी बड़ी शक्ति है श्रद्धा में। श्रद्धा से जपता हूँ गुरु का नाम। आकाश गमन, परकाया गमन जैसी सिद्धियाँ कुछ नहीं, किसी और के कल्याण के लिए की जाए तो वो सिद्धि दिखाई पड़ती है। गिरीशन घोष के बारे में कहा जाता है कि वो डॉक्टरी करने लगे थे, होम्योपैथी। किसी ने कहा विवेकानंद से कि यार सुना है कि गिरीशन घोष डॉक्टरी करने लगे हैं, किताब पढ़ करके फायदा करती है।
और फायदा कैसे कर देती है? वो तो उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की है, उन्होंने तो देने लगे हैं दवा। तो उन्होंने कहा वो ठाकुर का नाम लेकर के दवा देता है, वो ठाकुर का नाम लेकर दवा देता है, काम कर जाती है तुरंत। यह गुरु का नाम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। हर आदमी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के रूप में गुरु के नाम को अपने जीवन धारण कर सकता है। हाईएस्ट स्पिरिचुअल कैपिटल अगर कोई देखा जाए, हाईएस्ट स्पिरिचुअल कैपिटल क्या है, आध्यात्मिक पूंजी क्या है? श्रद्धा। गुरु के लिए तत्पर, कभी भी कुछ करने को तैयार, इंद्रियों को भटकने न दें। जब इतनी स्थिति होगी तो ज्ञान प्रकट होगा, और जब ऐसा ज्ञान प्रकट होगा तो अंदर से परम शांति प्राप्त होगी। परंतु ये शांति जो है विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य को नहीं मिलेगी। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, इस श्लोक को पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ें, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशय में डूबी हुई, डाउट्स में डूबी हुई, कन्फ्यूजन्स में डूबी हुई आत्मा नष्ट हो जाती है। जहाँ पर संशय होगा, जहाँ विवेक नहीं होगा तो नष्ट हो जाएगा। और कहा गया है इतो भ्रष्टः उतो नष्ट, इतो नष्टः उतो भ्रष्टः, इधर से भी नष्ट हुए उधर से भी भ्रष्ट हुए। इसलिए इहलोक से भी गया, परलोक से भी गया, डाउट में जिएगा। ऐसे आदमी ढेर सारे मिलते हैं। सन्यासी का चोला, वानप्रस्थी का चोला, पीले कपड़े पहन लिए गुरुदेव के कहने से, डाउट में जी रहे हैं, कन्फ्यूजन्स में जी रहे हैं। अरे गुरुदेव ने कहा युग निर्माण, मालूम नहीं होगा कि नहीं। डॉक्टर साहब रिपीट करते रहते हैं, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से सारे विश्व का नवनिर्माण हो जाएगा। कैसे होगा? अरे नहीं होगा, सब फालतू की बातें, कुछ नहीं होगा। ये कौन है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो संशय में रहेगा, डाउट्स में रहेगा, उसकी आत्मा नाश को प्राप्त है। न अयम लोकोस्ति, उसके लिए नहीं है लोक है, न परो न परलोक है, न सुखम, उसके लिए सुख भी नहीं है। संशय में आत्मना। योग 41वां श्लोक, योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त अकर्माणम, ज्ञान संचिन्न संशयम, आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धनंदी धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं मानते। अच्छा ये बताओ, धनंजय क्यों कहा है अर्जुन को यहाँ पे? खजाना खोद करके धन लेके आया था अर्जुन, सिद्धि मिली थी उसको, खजाना खोद करके धन लेके आया था, तो इसलिए जानबूझ कर धनंजय बोला यहाँ पे। क्यों बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि धन कमाया, धन का मामला था तो कमा लिया, अब ज्ञान कमाओ धनंजय, इसलिए धनंजय नाम यूज किया यहाँ पे। कि धन का मामला अलग था, वो तो सिद्धि से मिल गया, पर है धनंजय अब ज्ञान कमाना है तो उसको ज्ञान को कमाओ। कैसे? श्रद्धा है तो कर्मों का अर्पण कर दो। शरीर तुम्हारा, आत्मा गुरु की, क्या बन जाओ? आत्मवान बन जाओ। आत्मवंतम न कर्माणि, आत्मवान बन जाओ। फिर ऐसे वश में किए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते, कर्मों का बंधन नहीं उनको लिप्त करता। ऐसी श्रद्धा हो मन में तो फिर क्या होता है? संशयों का नाश कर दें, और श्रद्धा हो गई तो अज्ञान जनित संशय का विवेक ज्ञान से छेदन करें। अंतिम श्लोक, तो हृदय में स्थित अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूपी कर्मयोग में स्थित हो जाए और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। अब भगवान कृष्ण के मुंह से ये बात छूटती नहीं कभी अर्जुन के लिए। तो युद्ध कर, तो युद्ध कर, आखिर तक 18वें अध्याय तक युद्ध की बात करते जाते हैं अपने बीच बीच में हर श्लोक में, चाहे वो गहन से गहन बहुत गरिष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, उसके बीच में फिर आ जाते हैं तो युद्ध युद्धस्व। यदि श्रद्धा हो गई तो अज्ञान जनित संशय का विवेक ज्ञान से छेदन करो। तलवार कौन सी? विवेक की तलवार से संशयों का छेदन करें तलवार से। कहते हैं लड़ेंगे नहीं, ये कैसी श्रद्धा है? श्री माँ के पास एक आदमी आया और उसने कहा, माँ आपने मुझे कंपोजिंग में लगा दिया है, जबकि मैं तो आपके पास ध्यान सीखने आया था। तो श्री माँ ने कहा, तेरा कंपोजिंग करते करते ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कंपोजिंग करते करते उसका आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। एक आया, उसको सफाई में लगा दिया, बोले माँ मेरे को ध्यान करने के लिए समय नहीं मिला। तू सफाई करते करते तू प्राप्त हो जाएगा। पवित्रा नाम था उसका, और वो उसकी ऐसी स्थिति आई कि पवित्रा ने अंतिम समय माँ का ध्यान किया तो श्री माँ उसके अंतःकरण में आके विराजमान हो गई। गुरु जानता है कौन से कर्म से तेरा अंतिम कल्याण होने वाला है। हम लोगों को गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम लेखन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम अखंड ज्योति और अन्य कार्य जितने मैंने बताए हैं उनका काम को, मेरी लेखनी को तुम पकड़ लो और काम करो, सब कुछ ठीक हो। जो कहा जाए वो किया जाए, उसी से सब कुछ हो जाएगा।
तस्मात् ज्ञान संभूतम रस्थम ज्ञानासीनात्मन चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। भगवान यहाँ आह्वान कर रहे हैं, योग में आरूढ़ हो जा, योग में तू स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कर्मयोग में, समत्व रूपी कर्मयोग में स्थित होकर हृदय में हुए अज्ञान को, अपने संशय को विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके, तलवार का शब्द का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि युद्ध की बात कर रहे हैं, युद्ध में खड़ा हो जा। हम सब के लिए जीवन युद्ध है और इस युद्ध के लिए हम समाप्त हो इस जीवन को लड़ें। अब इस बात को सब मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्यायः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था चौथे अध्याय का, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसको हमने पढ़ा। 5वां अध्याय अगले क्रम में चालू करेंगे।